शिवसेना के नाम और मिशन निशान मामले पर उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका। चुनाव आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का स्टे लगाने से इनकार। शिंदे गुट और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी। उद्धव गुट को काउंटर फाइल दाखिल करने का आदेश। 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। फिलहाल शिंदे गुट ही कहलाएगी शिवसेना। धनुष बाण का निशान भी उसी के पास। आखिरी फैसले तक उद्धव गुट का नाम रहेगा शिवसेना। उद्धव बाला साहब ठाकरे जलते मशाल चिन्ह का कर सकते हैं इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की दलील। वकील ने कहा, पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गया उद्धव गुट। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने जीता दिल्ली का मेयर चुनाव। बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। एमसीडी सदन में हुए चुनाव में आपके पक्ष में 150 वोट पड़े। बीजेपी के खाते में 116 मत। आले मोहम्मद इकबाल बने दिल्ली के डेप्यूटी मेयर। पक्ष में 147 वोट, विपक्ष में 116। शैली ओबरॉय की जीत पर आम आदमी पार्टी में जश्न। केजरीवाल सिसोदिया ने दी बधाई। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ओबरॉय ने सीएम केजरीवाल, डेप्यूटी सीएम सिसोदिया और पार्षदों को कहा शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जताया आभार। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम सिसोदिया की फिर बड़ी मुश्किलें। जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी केस चलाने की इजाजत। 2015 का है जासूसी मामला। सिसोदिया पर स्पेशल फीडबैक यूनिट बनाकर जासूसी करवाने का आरोप। गृह मंत्रालय के फैसले पर भड़के सिसोदिया। ट्वीट में लिखा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, यह एक फर्जी केस। पूछा, आप और केजरीवाल से इतना डर क्यों। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप। इस्तीफा में मनीष सिसोदिया। जासूसी कांड में केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया साल 2023-24 का बजट। योजनाओं के लिए करीब 7 लाख करोड़ का आवंटन। सीएम योगी ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी। कहा, राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं, कारोबारियों को समर्पित। बजट पेश करने से पहले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पूजा पाठ। कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यूपी नंबर 1। यूपी के बजट को अखिलेश यादव ने बताया दिशाहीन। कहा, न नौकरी न रोजगार, केवल सपने दिखाए। सीएम योगी बताएं क्या होगा यूपी का ग्रोथ रेट। काली शेरवानी में यूपी विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव। दूसरे विधायकों ने भी पहनी काली शेरवानी। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विधायकों की काली शेरवानी पर बीजेपी का तंज। बोले, मोहसिन रजा, हमने उनको भी सभ्य बना दिया। यूपी पुलिस से मिले नोटिस पर गायिका नेहा सिंह राठौर की आज तक से खास बातचीत। कहा, यूपी में काबा सीजन 2 गाने में ऐसा कुछ नहीं जिससे समाज में अशांति फैले। नेहा सिंह राठौर पर यूपी पुलिस ने लगाया गानों से समाज में नफरत फैलाने का आरोप। 3 दिन में मांगा जवाब। बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, कानून से ऊपर कोई नहीं। गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस देने पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, यह नोटिस वाली सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बोले डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों को तेजस्वी ने किया खारिज। कहा, अपने स्वार्थ के चक्कर में हम सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं आने दे सकते। पटना में साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल से ऑफिस जाएंगे। आज तक से बोले तेज प्रताप यादव, सुबह मैंने देखा था सपना, उसमें चाचा मुलायम सिंह से हुई लंबी बातचीत। 28 फरवरी से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में निकालेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा। गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा से शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण की यात्रा में सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा भी जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के 25 जिलों में होगी विरासत बचाओ नमन यात्रा। दिल्ली में पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी शेपिंग अ ग्लोबल लीडर इन फ्लक्स का जेपी नड्डा ने किया विमोचन। कहा, आज विश्व स्तर पर भारत की अहम भूमिका। किताब के विमोचन पर बोले जेपी नड्डा, आतंकवाद पर पीएम के फैसले से दुनिया में अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कहा, हमारे नेतृत्व में बनेगी गठबंधन वाली सरकार। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले खड़गे। कहा, अभिमान में बात करने वालों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। शिलांग में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे। कहा, क्लास के उद्दंड छात्र की तरह है बीजेपी। टीएमसी पर भी बरसे राहुल गांधी। कहा, बंगाल में ममता राज में हिंसा और घोटाला, गोवा में तृणमूल ने की बीजेपी की मदद। राहुल गांधी के आरोपों पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का पलटवार। ट्वीट में लिखा, बीजेपी को रोकने में असफल रही कांग्रेस, उन्होंने बंगाल में की है बीजेपी की मदद।
विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सबसे असफल विदेश मंत्री। पूछा, चीन के साथ हमारी सीमाएं पहले जैसी कब होंगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को अमित शाह की दो जनसभाएं। बेल्लारी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम। बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं से संवाद। उत्तराखंड के विकासनगर में सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कहा, केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर किया जा रहा है काम। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट में योजनाओं का किया प्रचार। नीतीश को भी नसीहत दी, अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान दें। बेंगलुरु में G20 वित्तीय और केंद्रीय बैंकों के सहायकों की मीटिंग का मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। अधिकारियों को संबोधन। रायपुर में बघेल सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मंत्री रविंद्र चौबे के घर के बाहर प्रदर्शन। भिवानी में 2 मौतों पर। पलवल में हिंदू संगठनों और गौ रक्षक दलों की महापंचायत खत्म। राजस्थान पुलिस के जरिए दर्ज मुकदमे की सीबीआई में जांच कराने की मांग। भिवानी हत्याकांड के आरोपियों की फोटो को पुलिस ने किया सार्वजनिक। राजस्थान पुलिस के मुताबिक मर्डर में शामिल कुल 9 लोग। इंदौर की ईश्वरी रावल ने रंगों के जरिए रामायण के प्रसंगों को कैनवस पर उतारा। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन। मुंबई की इस अनोखी प्रदर्शनी में रंगों से बनाई हुई रामायण की 12 तस्वीरों की नुमाइश 4 साल की मेहनत से हुई तैयार। मनसा में विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान का झंडा फहराने पर पुलिस की कार्रवाई। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में लगाया जाएगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ घटने के साथ बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। जमशेदपुर में यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए पुलिस ने निकाली रैली। बच्चों को गाड़ी न देने की अभिभावकों से अपील की। उज्जैन में कुमार विश्वास की टिप्पणी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू का कहर जारी। 5 दिनों में 900 मुर्गियों की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट। हादसे में 3 बच्चे घायल। वाराणसी में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस कमिश्नर ने दिए एसआईटी जांच का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में मंडी में खरीदार न मिलने से गोभी किसानों की हालत बेहद खराब। परेशान किसानों ने खेत से गोभी उखाड़कर सड़क पर फेंका। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसान की बेटी ने बढ़ाया गौरव। निशा कुशवाहा ने मात्र 28 साल की उम्र में जज की परीक्षा पास की। कानपुर में गर्मी ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड। फरवरी के महीने में रिकॉर्ड हुआ सबसे ज्यादा तापमान। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी। हर तरफ बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर। चूरू में सामूहिक विवाह आयोजन में शाही ठाट बाट के साथ निकाली गई 75 जोड़ों की बारात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आशीर्वाद दिया। असम के जोरहाट में पहली बार पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन। सैनिकों को दिए गए वीरता और विशिष्ट पुरस्कार। सीतापुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की गोली मारकर हत्या। प्रेमिका, भाई, पिता समेत 5 गिरफ्तार। संत कबीर नगर में 2 युवकों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। आरोपी फरार। लखनऊ में यूपीएससीएफ ने फर्जी दवाओं को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सरगना सहित 4 गिरफ्तार। कोटा में एक रेस्टोरेंट में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बाराबंकी में बोर्ड परीक्षा देने गए छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। छात्र की मौत। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हादसे में 1 महीने की बच्ची की मौत। माता पिता झुलसे। सवाई माधोपुर में पैसे की लेनदेन को लेकर 2 भाइयों में विवाद। झगड़े में गई एक की जान। मोतिहारी में सड़क हादसे में बाइक सवार और एक बच्चे की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आरा में ट्रैक्टर ने युवक को कुचला। हादसे में 19 साल के युवक की मौत। मुरादाबाद में प्रेमिका पर प्रेमी ने किया जानलेवा हमला। पुलिस आरोपी की कर रही है तलाश। संभल में व्यापारी पर हुआ एसिड अटैक। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अलीगढ़ में लड़की ने प्रेमी संग मिलकर की शख्स की हत्या। जंगल में बुलाकर चाकू से 18 वार किए। इंदौर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा। मां बेटे सहित 4 की मौत।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एसटीएफ और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, फायरिंग में पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया। हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, ब्लेड से काटा अपना गला। हैदराबाद में कुत्ते ने किया बच्चे पर हमला, बच्चा बुरी तरह से घायल। पटना में दवाई के पैसे मांगना, दुकानदार को पड़ा महंगा, गुस्साए दबंगों ने शख्स को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। हाथरस में स्कूल वैन और डंपर की भिड़ंत में ड्राइवर की मौत, कई बच्चे और टीचर घायल। औरैया में छेड़छाड़ को लेकर ईंट भट्टा मजदूरों में जमकर मारपीट, महिला मजदूर सहित 2 घायल। आगरा में रिश्वतखोरी के आरोप में रेलवे के 2 अफसर गिरफ्तार, डीआरएम कार्यालय में सीबीआई का छापा। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने राशन डिपो पर की छापेमारी, डिपो होल्डर के बेटे को हिरासत में लिया। उधम सिंह नगर में पालतू कुत्तों की हत्या का मामला, 1 गिरफ्तार।